गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। वास्तव में इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस की सीरीज है जिसके लेक्चर्स जो है ना धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से सुने बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज प्रेवलेंट इन आवर कंट्री, इसलिए इसे आप ध्यान से सुने। नाउ जहां तक एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस का सवाल है, यह इंक्रीजिंगली कॉमन डिजीज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे डायग्नोस्टिक चैलेंजेस को प्रोपोज करती है जिसके चलते इसको पहचानने में हमेशा मुश्किल होती है। जो नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हैं इस बीमारी के, उसके चलते ही पूरी प्रॉब्लम है। कोई स्पेसिफिक एक फीचर नहीं है कि ये ऐसा है तो ये एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है। इसके नॉन स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं इसको पहचानने में डिले करते हैं, इसे हमें डायग्नोसिस में डिले होती है। इन वास्तव में इसी के चलते जो कॉम्प्लिकेशंस की जो रेट है एब्डोमिनल टीबी में वो हमेशा ज्यादा होती है। सही बात यह है कि जो एब्डोमिनल टीबी है बहुत सारी दूसरी जो बीमारियां हैं उनसे कंफ्यूज करती है या मिमिक करती है, इसके चलते इसको पहचानने में कभी कभी काफी मुश्किल हो जाती है। मैं ऐसा मानता हूं कि एब्डोमिनल टीबी या इंटेस्टाइन की टीबी को पहचानने के लिए एक जो सस्पिशन है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके चलते इसको पहचाना जाता है। नो, अगर आप ध्यान से देखें हमारे पेट के अंदर के जो अंग हैं जहां ये टीबी जैसी बीमारी या इंटेस्टाइनल टीबी हो सकती है वो बेसिकली 4 हैं। नंबर 1 इज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसका मतलब है आंत जो है, आंत की जो लाइनिंग है यानी गले से लेकर लैट्रिन के रास्ते तक आंत की लाइन जो पूरी की पूरी है दैट इज नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसमें यह बीमारी कहीं भी हो सकती है। ये जो इसके एक आंत की झिल्ली होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, ये पेरिटोनियम में कहीं भी हो सकती है, इसे कहते हैं पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस। हमारी जो इंटेस्टीन है उसमें छोटे छोटे नोड्स होते हैं जैसे लिम्फ नोड्स कहते हैं, छोटी छोटी गांठें जैसी होती हैं जिनका काम है लिम्फ को ड्रेन करे। ये जो लिम्फ नोड्स हैं इनमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। दिस इज नोन एज नोडल ट्यूबरकुलोसिस। एंड हमारे पेट के अंदर सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, लिवर होता है, तिल्ली होती है, किडनी होती है, दीज आर सॉलिड ऑर्गन्स। इनमें भी टीबी की बीमारी हो सकती है, तो ये सॉलिड विसरा कहलाते हैं। टीबी इनमें भी हो सकती है। नाउ जहां तक टीबी को पहचानने का सवाल है, यह बात सही है कि बहुत सारी मेथड्स जो ने अप्लाई की जाती हैं सो दैट इसको वास्तव में ठीक से पहचाना जा सके। बिकॉज जो अर्ली डायग्नोसिस है और इनिशिएशन ऑफ द एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, अगर अर्ली डायग्नोसिस आपने की, आपने टीबी की दवाइयां ठीक ढंग से चालू की और अगर कहीं किसी सर्जरी की जरूरत है वो भी आपने टाइमली करा ली, तो यह बात तो मैं बात सही है कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों को काफी कम किया जा सकता है। तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए एंड एक बार डायग्नोसिस हुई तो एंटी ट्यूबरकुलर दवाई चाहिए एंड इसके अलावा अगर सर्जरी की जरूरत तो जल्दी सर्जरी चाहिए सो दैट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी दोनों को कम किया जा सके। नाउ ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिन्हें इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है उनको जब टीबी की दवाई चालू की जाती है तो 90% ऑफ देम रिस्पॉन्ड वेरी वेल, बट एक सबसेट पेशेंट्स का जरूर ऐसा होता है जिनमें ऑपरेशन की या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यह बात सही है, जैसा मैंने कहा कि इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे हम एक्सरे की बात करें, चाहे अल्ट्रासाउंड की बात करें, चाहे सीटी स्कैन की बात करें, चाहे हम कोलोनोस्कोपी, अपरजिया एंडोस्कोपी की बात करें, ये जो सभी मेथड्स हैं वास्तव में इंटेस्टीन की जो टीबी है उसको पहचानने में हमारी बहुत मदद करती हैं। नाउ जहां तक इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम देखें कि कितनी है टीबी जैसी बीमारी हमारी दुनिया में, तो आप देखें कि ये वास्तव में हमारी बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसको बख्शती है। टीबी बॉडी के अंदर के हर ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसमें नहीं हो सकती है। जहां तक ग्लोबल बर्डन का सवाल है यानी पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो साइंस मानती है कि 12 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 12 मिलियन, इतने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस है। अगर हम WHO को डेटा को देखें, एस्टिमेटेड 8.6 मिलियन एनुअल इंसिडेंस ऑफ टीबी ग्लोबली। इसका मतलब है 8.6 मिलियन एनुअली नए केस जो है ना आते हैं ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। नाउ अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन यानी 13 लाख लोगों की डेथ हो जाती है हर साल टीबी जैसी बीमारी के चलते। जहां तक इंडिया का सवाल है, वास्तव में इंडिया हैज द लार्जेस्ट पूल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द वर्ल्ड, इन द सेंस कि पूरी दुनिया में जितनी टीबी है उसका 26% सिर्फ इंडिया में है। यू इमेजिन
1/4 केस ऑफ द होल वर्ल्ड वास्तव में इंडिया के अंदर हैं, फॉलोड बाय चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि जो जितनी भी टीबी है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 0.45 मिलियन, दैट इज 45 लाख, वास्तव में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, जिसमें सामान्य जो दवाइयां हैं वो टीबी के काम नहीं करती। दिस वाज द WHO डेटा इन 2018। अगर हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें तो साइंस ऐसा मानती है कि 50% ऑफ देम वास्तव में इंडिया, चाइना एंड रशियन फेडरेशन में है। तो इसका मतलब यह है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी इंडिया में काफी ज्यादा है। नो, जहां तक डेवलप्ड कंट्री का सवाल है, जो अपने आप को मानते हैं कि नहीं हमारे यहां तो टीबी नहीं है या टीबी नहीं होती है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि वहां भी ट्यूबरकुलोसिस का जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देयर आर 4 रीजंस। नंबर 1, वहां एक इंसिडेंस या एक नंबर ऑफ इम्यूनो कंप्रोमाइज पॉपुलेशन, उसका नंबर बढ़ रहा है। जैसे एड्स जैसी जो बीमारियां हैं वो आपको इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट करती हैं एंड आपको ट्यूबरकुलोसिस का एक रिस्क है वो हमेशा ज्यादा करती हैं। नंबर 2, ऑल दीज कंट्रीज हैव इमिग्रेंट पॉपुलेशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एंड दिस इज द पॉपुलेशन which may be the harbinger of the tuberculosis. Now, deteriorating social conditions वो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं that जो intestinal tuberculosis है उसका इंसिडेंस ऊपर की तरफ जाएगा। And the fourth one is the cutbacks in the पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जिसके चलते भी ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज में भी धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता हुआ नजर आता है। नाउ, इसका मतलब यह है कि जो टीबी का जहां तक सवाल है, ये इसका जो बर्डन है वर्ल्ड में बढ़ रहा है, इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल में भी, इन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पीपल में, दोनों की दोनों जो पॉपुलेशन है इनमें टीबी का जो इंसिडेंस ऊपर की तरफ आ रहा है। और जैसे मैंने कहा, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो अछूता है, ये हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते, बट द प्राइमरी साइट अभी भी साइंस ऐसा मानती है कि लंग ही है, ये लंग है विच इज द प्राइमरी साइट। अगर हम इंटेस्टिनल टीबी को देखें तो अगर हम 100 पेशेंट्स को देखें जिन्हें इंटेस्टिनल टीबी है, तो साइंस ऐसा मानती है कि 15 से 25%, दैट मींस ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पेशेंट्स विद एब्डोमिनल टीबी विल हैव पल्मोनरी टीबी या फेफड़े में भी टीबी विच इज कॉन्कमिनेंट टीबी। नाउ, अगर हम इंटेस्टाइन की टीबी की बात करें तो जैसे मैंने अभी भी बात की थी पहले कि ये 4 फॉर्म में हमारे सामने आती है, जिसमें हम आगे चलकर बात करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 इज द ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनोपैथी। इसका मतलब यह है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, छोटे छोटे गांठें जैसी होती हैं, उनमें टीबी की बीमारी हो जाती है। इनका काम है लिम्फ को ड्रेन करना, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज द पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस। पेरिटोनियम वो झिल्ली होती है जो आंत के ऊपर जो ना पर्दे जैसा काम करती है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, उसे कहते हैं पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस। नंबर 3 इज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। वास्तव में इंटेस्टिन एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में जो टीबी होती है उसे कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस। एंड द फोर्थ वन इज द विसरल ट्यूबरकुलोसिस, जो सॉलिड ऑर्गन्स में होती है। जैसा मैंने कहा, ये लंग में हो, लिवर में होगी, तिल्ली में होगी, किडनी में होगी, तो वास्तव में जो सॉलिड ऑर्गन्स में होती है दैट इज बेसिकली विसरल ट्यूबरकुलोसिस। नाउ, यूजुअली जहां तक एब्डोमिनल टीबी का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि कॉम्बिनेशन है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें ट्यूबरकुलोसिस है लेकिन लिम्फ नोड्स अछूते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी पेरिटोनियम में ट्यूबरकुलोसिस है लेकिन आपके सॉलिड ऑर्गन्स अछूते हैं। तो यूजुअली इट्स ए कॉम्बिनेशन। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया वो ज्यादा इन्वॉल्व हो, बट इट्स द कॉम्बिनेशन विच इज देयर। ऐसा माना जाता है कि जो CECT है या जो कॉन्ट्रास्ट एनहांस सिटी स्कैन है, इज सपोज्ड विद द मोडेलिटी ऑफ चॉइस इन द डिटेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल टीबी। अगर टीबी को पहचानना है तो शायद कॉन्ट्रास्ट एनहांस टीबी सीटी है जो सबसे ज्यादा मदद करता है। लेकिन अगर मैं ऐसा मानता हूं कि इंटेस्टाइन में या जो पाइपलाइन है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें ट्यूबरकुलोसिस है, तो शायद बेरियम की जो स्टडी है वो भी हमें इक्वली हेल्प करती है। इसका मतलब यह है कि जो इंटेस्टाइन की ट्यूबरकुलोसिस है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये जो कॉमन प्रॉब्लम है वर्ल्ड ओवर है, इसकी प्राइमरी साइट जो है लंग है, बट ऐसा बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं है जो अछूता है। समहाउ इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस आउट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में पॉसिबली सबसे ज्यादा कॉमन है, और इसमें भी एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर टाइमली आप एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट करते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पर आप सर्जरी करा लेते हैं, तो जो ट्यूबरकुलोसिस के चलते मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी का जो रिस्क है वो हमेशा कम हो जाता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली रिकॉग्निशन,
अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड नीड फॉर अर्ली सर्जरी, ये आपकी लाइफ को सुरक्षित करते चलते हैं। इन सब के बावजूद साइंस ऐसा मानती है कि वर्ल्ड ओवर ऑन एन एवरेज 1.3 मिलियन पीपल डाई बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इट्स ए सीरियस प्रॉब्लम, एंड ये हमें समझने की जरूरत है। अगर एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।